हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज बनाएंगे हम ये कार्डिगन जो कि होगा एक्सेल साइज का। ठीक है, अगर आप इसको एल साइज में बनाना चाह रहे हैं तो सेम चेन में बनेगा जितनी चेन मैंने इसमें बनाई है, जितनी चेन मैंने स्टार्टिंग में बनाई है। ठीक है, और इसके आर्म होल छेकने के बाद में, आर्म होल छोड़ने के बाद में यहाँ से हम जब इसमें डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे तो सिर्फ एक बार इंक्रीज करेंगे, उसके बाद में हम इंक्रीज नहीं करेंगे एल साइज के लिए, नहीं तो स्वेटर हमारा चौड़ा हो जाएगा और बैक से बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। बाकी लेंथ इतनी ही रहेगी, बाजू की लंबाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए कि कितनी करनी है आपको। और अगर आपको एम साइज में बनाना है तो यहाँ पर 100 चैन की जगह पर आप इसमें 90 चैन कर लीजिए। 90 चैन से ये आपका स्वेटर बनके कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए ये मुझे थोड़ा सा टाइट लगा था गला, इसलिए मैंने इसमें ये बॉर्डर दिया है 6 डबल क्रोशिया, 2 चैन स्किप करके तीसरी में हमने स्लिप स्टिच किया, फिर 2 चैन छोड़ के फिर तीसरी चैन में फिर से 6 डबल क्रोशिया किया है, फिर 2 चैन को स्किप किया है, तीसरे में फिर से स्लिप स्टिच किया है, फिर 2 चैन स्किप करके फिर से तीसरी चैन में 6 डबल क्रोशिया बनाई है। इस तरह से मैंने ये बॉर्डर बनाकर इसका कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा स्वेटर अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे स्वेटर को हम। अब ये देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए दूसरे फ्रंट साइड पर जहाँ से हमें कटिंग करनी है। ठीक है, ये हमारा लास्ट का पैटर्न है। यहाँ से हमने 3 की चैन बना ली और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर यहाँ हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं जिनमें हमें एक एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। मार्कर को हम यहाँ से हटा देंगे। तो 1 2 3 4, फिर 2 की चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से, फिर से 1 2 3 और 4। अभी हम आ जाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4। मार्कर को यहाँ से हटा देंगे। दो की चैन, एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर जो 2 की चैन है उसमें भी हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब 1 2 3 4। अब डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने 2 पैटर्न को घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3 की चैन, धागा ले लेंगे। और अब जो हमारा 7वां पैटर्न है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पैटर्न है, उसमें हम जैसे हमारा पैटर्न बन रहा है उसी तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 की चैन, फिर से 4 डबल क्रोशिया। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। अब देखिए हमने पलटकर इसमें कंप्लीट करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 पैटर्न कंप्लीट किए हैं। और जो हमारी लास्ट रो थी उसमें हमने 7 पैटर्न कंप्लीट किए थे। ठीक है, यहाँ पर हमने 6 पैटर्न कंप्लीट किए हैं क्योंकि एक हमें फिर से घटाना है। अब यहाँ से 1 2 3 की चैन और जहाँ पर डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो पैटर्न है, जो हमारा 7वां पैटर्न है, इसे हम घटा देंगे।
सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 4 सिंगल क्रोशिया। अभी ये जो 2 की चेन है उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 1 2 3 और 1 4। ठीक है, एक पैटर्न हमने यहाँ पर और घटा दिया। और अब ये जो हमारे पास 3 की चेन है जो हमने अपनी लास्ट रो में बनाई थी, उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया करनी है। ऐसे देखिए, 1 2 और 1 3 सिंगल क्रोशिया कर दी यहाँ पर। और अब ये जो 2 पैटर्न है इन्हें हम इसी तरीके से घटाएंगे जैसे हमने पहले घटाए थे, और एक पैटर्न हम बैक साइड से घटाएंगे। 1 2 3 4, ये हमारे सेंटर की। अब यहाँ से उस 1 2 3 4। अब यहाँ जो हमने डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया था, एक उसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 और एक सिंगल क्रोशिया आएगी हमारी वहाँ जहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई थी पैटर्न के साथ में। अब 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारी 3 की चेन आ गई, तो 3 की चेन में हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। ठीक है, और अब हम यहाँ से फिर एक और पैटर्न घटा देंगे। एक पैटर्न हमने यहाँ पर घटाया, 2 हमारे पहले से घटे हुए हैं और एक हम और घटाएंगे। तो यहाँ पर एक 2 3 4, और जो 2 चेन का गैप है उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 ये 4। ठीक है, और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पैटर्न हमारे यहाँ पर घटकर कंप्लीट हो गए। 2 पैटर्न फ्रंट साइड से और 2 पैटर्न बैक साइड से। 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब जो हमारा पैटर्न बना हुआ है उसे हम इसी तरीके से बना देंगे जैसे हम पैटर्न बना रहे हैं। 1 2 3 4, 2 की चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनता हुआ आएगा। और अभी हमारे पास फ्रंट साइड में 1 2 3 4 5 6 पैटर्न, 1 2 3 4 5 6 पैटर्न हमारे पास टोटल अभी इसमें बचे हैं जो कि हमें घटाने हैं। ठीक है, हम एक एक करते हुए सभी पैटर्न्स को घटा देंगे। जो हमारा सबसे बड़ा पैटर्न आएगा, वो जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है वो आएगा। ठीक है, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा। और इसी तरह से
बैक साइड में बनाते हुए आएंगे हम। ये देखिए यहाँ तक हम बना लेंगे। ये जो हमारी 3 की चेन है इनमें हम 3 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर सभी में सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद फिर यहाँ से ये जो हमारी 3 की चेन है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी, और एक पैटर्न को हम फिर से घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया करते हुए लाएंगे जो हमारी एक डबल क्रोशिया बनी हुई है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और पैटर्न में हम पैटर्न बनाते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए हमने दोनों साइड से एक एक पैटर्न, दोनों साइड से 2-2 पैटर्न हमने घटा के यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ये 2 पैटर्न हमने एक साथ घटाए थे, एक फ्रंट साइड का एक बैक साइड का। उसके बाद में हमने एक बैक साइड से लिया और एक फ्रंट साइड से लिया। ठीक है, और अभी हम इसको कंप्लीट करके यहाँ पर देखिए पूरा करने के बाद में फिर से घूम कर इधर आए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 पांचवा पैटर्न मैं बना रही हूँ। अभी धागा लिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 4, 2 की चेन, फिर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया किया। और अब देखिए यहाँ पर कि इसमें हमें पैटर्न नहीं बनाना है, सिंगल क्रोशिया करना है, क्योंकि आगे हमारी 3 की चेन है। ये देखिए एक दो तीन की चेन बनाएंगे, और जहां हमारी डबल क्रोशिया है वहां पर आकर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अभी यहाँ से 1 2 3 और 1 4 सिंगल क्रोशिया किया। एक हम करेंगे जहां हमने 2 की चेन ली है, और फिर से 1 2 3 और 1 4 सिंगल क्रोशिया कर दिया। और अब जो 3 की चेन है आगे हम उसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी 3 की चेन है, 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 1 3। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हमने ये घटाया है इसकी फर्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। यहीं से हम इसको टर्न कर देंगे। अभी हम पहले फ्रंट साइड के दोनों पार्ट को बनाएंगे, उसके बाद में हम बनाएंगे इसका बैक पार्ट। यहीं से हमने इसको पलट लिया, फिर से 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया है, 4 के ऊपर हम 4 करेंगे। 2 3 4, और जो 2 की चेन का गैप है वहां पर भी हमारी एक सिंगल क्रोशिया थी, तो यहाँ भी हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और फिर से 4 सिंगल क्रोशिया होंगी, 1 2
3 और एक 4। अब ये 3 की चैन, तो 3 की चैन में हमें 3 सिंगल क्रोशिया करनी है। 1 2 3। इस तरह से। और अब यहाँ से एक दो तीन, 3 की चैन बनाएंगे, धागा लिया और पैटर्न को रिपीट कर देंगे। 2 3 4, 2 की चैन, फिर से 4 डबल क्रोशिया। कंप्लीट करेंगे पूरे को। अब देखिए, पलट कर हमने फ्रंट साइड भी इसकी बना ली है। तो फ्रंट साइड में 1 2 3 4 बनाए हैं, ठीक है। अब हम इसका 5वां पैटर्न घटाएंगे। तो 5वां पैटर्न घटाने के लिए सिंगल क्रोशिया करेंगे जहां पर हमने डबल क्रोशिया किया है, ठीक है। फिर 3 की चैन, 1 2 3, 3 की चैन, चार डबल क्रोशिया किया और 1 2 3, 3 की चैन ले ली और एक सिंगल क्रोशिया कर दी जहां पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है उसके ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं, तो उनके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और एक 4। जो 2 चैन का गैप है उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 4 डबल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 एक 4, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 3 की चैन का। जो हमने 3 की चैन बनाई थी उनमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया करनी है। 1 2 और एक 3, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, जो हमारा घटा हुआ पैटर्न है, उसकी एक चैन स्किप करेंगे और अगली चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहीं से इसको टर्न कर लेंगे, पलट लेंगे, दूसरी साइड में आ जाएंगे इसके, इस तरह से। फिर से सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया करना। 1 2 3, फिर से 4 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 और एक सिंगल क्रोशिया आएगी हमारी जो 2 की चैन का गैप था उसमें हमने बनाई थी। फिर से 4 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 और एक 4। अब फिर से 3 की चैन है। 1 2
2 3। अब ये हमारा 3 का पैटर्न है। अब इसे हमें घटाना है, तो 4 डबल क्रोशिया है जिनके ऊपर हमें 4 सिंगल क्रोशिया करनी है। 2 3 4। 2 की चेन के अंदर भी हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4। 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 4 सिंगल क्रोशिया किया और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम जहाँ हमारी 3 की चेन है। अब यहाँ से 1 2 3, जहाँ हमारी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया। अब पैटर्न रिपीट करेंगे 3 की चेन बनाकर, 1 2 3 4। 2 की चेन, 1 2 3 4। देखिए इस तरह से ये हमारा घटता हुआ आएगा। देखिए ये 2 हमने सेंटर में घटाए थे, उसके बाद में फिर 1 2 3 4 हमने घटा दी। अभी हमारे पास 3 और हैं, तो मैंने अब घटाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये दूसरा पार्ट भी मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा ये बचा है यहाँ से, और दूसरा पार्ट जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने 1 और 2 ये 2 पैटर्न एक साथ घटाए थे, एक बैक साइड का और एक फ्रंट साइड का, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने एक और पैटर्न घटाया था, 2 पैटर्न हमने घटाए और 2 पैटर्न से फिर हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और दूसरी साइड का फ्रंट पार्ट, ठीक है। अभी हमारा बैक साइड बनना बाकी है और फ्रंट साइड में मैंने यहाँ से देखिए, यहाँ से जहाँ से हमने घटाना बंद किया था 3 हमने इसमें घटा के कंप्लीट किए थे। फिर जो चौथा है वहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में फिर 1 2 3 4 हमने घटा दिए, 2 हमारे पास अभी और बचे हैं, तो इन्हें भी हम घटा लेते हैं। तो देखिए स्वेटर में कितनी ऊन मेरी लगने वाली है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सिंगल क्रोशिया करना है, एक 2 3 ये 4, ठीक है। 4 हमने सिंगल क्रोशिया किया और अभी हमारे पास जो 3 की चेन थी उसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है, 1 2 और ये 3, ठीक है। और अभी यहाँ से एक चेन छोड़ेंगे, इसके ऊपर वाली चेन में जाएंगे, जो दूसरा पैटर्न है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। यहीं से हम इसको पलट लेंगे, दूसरी साइड में आ जाएंगे इसके। अब हम फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे 3, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया किया। 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद में यहाँ से देखिए 1 2 3 की चेन, और अभी यहाँ पर जाएंगे जो हमारी 2 की चेन का गैप है, इसमें 1 2 3 4 1 और 2 की चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4,
धागा लिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर देंगे, दो की चैन के गैप में आएंगे। वैसे तो देखो ये बहुत इजी सा डिज़ाइन है, बस एक बार समझ में आ जाए। बहुत इजी डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाता है। 4 डबल क्रोशिया, 2 की चैन और 4 डबल क्रोशिया। पैटर्न एकदम सिंपल है इसका। पहले डबल क्रोशिया, उसके बाद में फिर 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद में फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद में फिर 4 डबल क्रोशिया। धागा ले लिया, एक डबल क्रोशिया कर देंगे, एक डबल क्रोशिया और करेंगे एज ए बॉर्डर, 2 की चैन। फिर से हम इसको पलट लेंगे। 2 पैटर्न है हमारे पास जो हमें घटाने हैं। धागा लिया, जहाँ से हमने 2 की चैन बनाई है, एक डबल क्रोशिया करेंगे, उसी जगह पर धागा ले लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया और कर देंगे, धागा ले लेंगे, 2 की चैन में जाएंगे, एक, 2, 3, 4, 2 की चैन, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, सॉरी डबल क्रोशिया नहीं होगी, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 हैं, एक हमें इसमें से घटाना है। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर दी, और अभी 4 चेन के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, 3, 4, एक सिंगल क्रोशिया, 2 की चैन में, फिर 1, 2, 3, 4। अब ये 3 की चैन है, इसमें भी हम 3 सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1, 2, 3, ठीक है, 3 सिंगल क्रोशिया किया। और अब देखिए पैटर्न में आएंगे हम यहाँ पर, तो 3 सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे, ठीक है, जो हमारी डबल क्रोशिया के ऊपर है। अब यहाँ से एक चेन को स्किप कर देंगे, नेक्स्ट पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब पलट लेंगे यहाँ से। अब 3 हमारे पास सिंगल क्रोशिया है, तो 3 के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1, 2, 3। अब 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया, बीच में हमारे पास एक चैन आएगी, तो उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर इस तरह से, फिर 4 सिंगल क्रोशिया दूसरी साइड में। और यहाँ पर अब हमारे पास एक पैटर्न बचा है, ये हो गया। अब यहाँ से 1, 2, 3 की चेन बनाई और 4 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 4 डबल क्रोशिया। लास्ट में बॉर्डर के लिए हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। धागा ले लिया,
एक डबल क्रोशिया किया और दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे, 2 की चैन ले लेंगे, पलट लेंगे, दूसरी साइड में आ जाएंगे, धागा लिया, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया और करेंगे एज ए बॉर्डर। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे जहाँ हमने 2 की चैन ली थी, 1 2 3 4। अब 3 की चैन है तो इसमें 3 सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3। अब एक चैन छोड़ेंगे, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे, पलट लेंगे। अब सभी चैन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए लास्ट तक आ जाएंगे। कंप्लीट हो गया इस तरह से, ये देखिए। और धागे को कट करके हमने साइड में एडजस्ट कर दिया। और मैं आपको इसके दोनों पार्ट एक साथ दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये बैक पार्ट है जो कि अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से दोनों पार्ट आ जाएंगे। इस तरह से आ जाएंगे, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, लास्ट में हमारा सबसे बड़ा पैटर्न आ जाएगा। इस तरह से इस दिखाई देगा। तो अब हम इसका बैक पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए हमने जिसमें बैक पार्ट में हमने पहले जितने घटाए थे, 3 पैटर्न हमने घटाए थे इसमें। देखिए 2 हमने एक साथ घटाए थे और एक और फिर लास्ट में हमने घटाया था। और अब हमारा यहाँ से घटाना स्टार्ट होगा। ठीक है, हम उल्टी साइड से इसको घटाएंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारी उल्टी साइड कौन सी है। इसकी उल्टी साइड से हम घटाना इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे जहाँ से हमें ये बनाना है। जहाँ ये 3 की चैन है, जहाँ पर हमने 3 की चैन बनाकर छोड़ी है, वहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। एक चैन ले लेंगे, धागे को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसमें और बाद में इसको कट कर देंगे। 3 चैन है हमारी, तो तीनों चैनों में हम एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। दो, अभी 3, ठीक है। और फिर 1 2 3 4, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे जहाँ पर 2 की चैन है और 4 सिंगल क्रोशिया और कर लेंगे। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है तो यहाँ हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया और 1 2 3, 3 की चैन, धागा लिया और फिर से हम पैटर्न को बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, 2 की चैन, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2
3 हो गए, 4। पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और हम आ गए हैं इसके लास्ट में। देखिए लास्ट में हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये 3 पैटर्न घटे हुए हैं, ठीक है। 2 हमने एक साथ घटाए थे और एक ये है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिए ये यहाँ पर हमारी 3 की चैन है, ठीक है। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 2 की चैन, 4 डबल क्रोशिया कर ली। और ये जो हमारी 3 की चैन है, यहाँ पर हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया। आप यहाँ पर ये उल्टा सीधा देख लीजिए कि कहाँ से उल्टा सीधा है। एक, दो और एक, 3 चैन में हमने 3 सिंगल क्रोशिया कर दी। और अब यहाँ से एक चैन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे तो स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ से इस तरह से। अब यहीं से हम पलट लेंगे। अब ये वाला पैटर्न हमारा घट जाएगा, पलट लेंगे इसको इस तरह से, ठीक है। अब जो हाँ हमने 3 सिंगल क्रोशिया की हैं उस पर हम फिर से 3 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1, 2, 3 सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब 4 डबल क्रोशिया, 2 की चैन, 4 डबल क्रोशिया हमारे पास हैं। तो हम इसमें ये वाला पैटर्न हमारा घटेगा तो 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2, 3 और 1, 4। 5वां सिंगल क्रोशिया हमारा जाएगा जहां पर हमने 2 की चैन रखी है। फिर से 4 सिंगल क्रोशिया को हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 4 सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और 3 की चैन बनाएंगे। 3 की चैन, धागा ले लेंगे। अब ये वाला जो पैटर्न है इसमें हम 4 डबल क्रोशिया और 2 की चैन और 4 डबल क्रोशिया कर देंगे। 3, 4, 2 की चैन, फिर से 4 डबल क्रोशिया इसमें हम कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम घटाते हुए इसको यहाँ तक आ जाएंगे जहाँ से हमने ये ज्वाइन किया था, यानी कि पीछे का पार्ट बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ पर ये हमारा घटा हुआ है और देखिए यहाँ ये 3 की चैन बनी हुई है। तो 3 की चैन में बनाते हुए यहाँ तक आएंगे तो 3 की चैन में 3 सिंगल क्रोशिया करते हुए 1 चैन स्किप करते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से पलट कर हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये वाला पैटर्न घटा देंगे। फिर 3 की चैन और ये वाला पैटर्न हम स्टार्ट कर देंगे बनाना। इसी तरह से हम इसको लास्ट के जब हमारे पास 4 पैटर्न बच जाएंगे यहाँ पर, तो 4 पैटर्न को हम एक साथ घटा देंगे। और वो हमारे 4 पैटर्न किस तरीके से घटेंगे वो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ। तो देखिए ये हो चुका है मेरा कंप्लीट। तो अब इसमें मेरे पास 4 पैटर्न बचे हैं, 1, 2, 3, 4। अब इन चारों को हम एक साथ घटाएंगे। घटाएंगे किस तरीके से, सिर्फ सिंगल क्रोशिया करना है हमें सभी के ऊपर एक साथ। अब ये हमें घटाना कब है, एक साथ हमें कब दिखाना है, जब हमारे तीनों पार्ट बराबर के हो जाएंगे, हमारे फ्रंट पार्ट दोनों और बैक पार्ट दोनों। जब तीनों पार्ट हमारे बराबर के हो जाएंगे तो हम अपने चारों पैटर्न को एक साथ घटा देंगे। देखिए मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ उसका पैटर्न। इस तरह से ये यहाँ पर आ जाएगा। तो सेंटर के हमारे 2 पैटर्न है, उस पर ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है इस तरीके से आ जाएंगे।
ठीक है। तो ये अब हमारा बराबर हो चुका है। हमें जो पीछे वाला पार्ट है, जो हमारे आगे वाले दोनों फ्रंट पार्ट हैं, उनके बराबर करना है। जब हमारे पास 4 पैटर्न बचेंगे तो इसके ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद में फिर हमें 4 पैटर्न को अपने को एक साथ घटा देना है। अब हम घटाएंगे किस तरीके से, सिंपल है, सिर्फ सिंगल क्रोशिया करना है सभी पैटर्न के ऊपर। यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया करते आ रहे हैं, आगे भी हम सभी पैटर्न्स के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। ठीक है, अब हम इसकी बाजू देख लेते हैं कि हम बाजू किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ से आप सीधा और उल्टा देख लीजिए कि आपका सीधा किधर से, अगर सीधा होगा तो देखिए ये हमारी जो चैन दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो दिखाई देगी। जो उल्टा है तो ये यहाँ पर छोटी छोटी गांठें जैसी दिखाई देंगी, जो हमारी उल्टे साइड के पैटर्न में आती है। ठीक है, तो हम सीधी साइड से इसको लेंगे, बाजू को इस तरीके से सेंटर से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, यहां से ज्वाइन करेंगे हम इसको। इस तरह से, या तो आप इसमें नोट लगा लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये नोट लगा ली, इसको ज्वाइन कर दिया। 1 2 3 की चैन बनाएंगे। और अब यहाँ से हम ये जो हमारा पैटर्न है यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया है। तो जो हमारे सेंटर की डबल क्रोशिया है उसमें आएंगे और 5 डबल क्रोशिया कर देंगे उसमें। 1 2 3 4 और 5 धागा लिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर देंगे यहाँ पर। और फिर से 1 2 3 4 5 है तो 2 हम साइड में रखेंगे, और जो तीसरी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर करते हुए हम इसके 6 से 7 राउंड कंप्लीट करेंगे। 7 राउंड कंप्लीट हो गए। अब देखिए यहाँ से हम अब इसको थोड़ा थोड़ा घटाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने 3 की चैन बना ली, धागा ले लेंगे। पहले बनाएंगे हम 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, धागा ले लिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। और अब हम इसको नेक्स्ट पैटर्न में घटाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया,
एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे और 5 डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 धागा लिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और नेक्स्ट पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 एक चेन, सेम प्लेस पर 2 डबल क्रोशिया और कर देंगे, 1 और 2। इसके भी हम 7 राउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 7 राउंड हमने 5 डबल क्रोशिया के कंप्लीट किए और 7 राउंड ही हम इसके कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। टोटल हम 7 राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें 14 राउंड कंप्लीट किए हैं टोटल और 5 राउंड कंप्लीट किए हैं 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, 5 राउंड मैंने इसके कंप्लीट किए हैं और देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 5 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया के 7 राउंड कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में फिर 5 डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया और एक चेन और 2 डबल क्रोशिया के 7 राउंड कंप्लीट किए हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया के 5 राउंड कंप्लीट किए हैं। अभी हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया के 5 राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर चेन बना ली, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना ली और अब यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया बना दी। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया को घटा दिया क्योंकि यहाँ देखिए 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, टोटल हमारी 4 डबल क्रोशिया बनकर आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया को घटा दिया और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर सेम पैटर्न बन जाएगा। 2 डबल क्रोशिया बना दी, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा। अभी यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। टोटल इसके भी हमें 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 5 राउंड इसके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर हम बिना कोई बीच में चेन लिए हुए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे और 3 डबल क्रोशिया हम सभी पैटर्न में वहां तक बनाएंगे जितनी हमें अपनी बाजू की लंबाई रखनी है। ठीक है, जितनी बड़ी बाजू बनानी है उतनी हम 3 डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट देखिए बाजू मेरी हो चुकी है कंप्लीट और देखिए लास्ट में फिनिशिंग के लिए मैंने इसमें एक सिंगल क्रोशिया सभी चेन स्टिच के अंदर करके कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ये है बाजू इस तरह से। मेजरमेंट मैं आपको इसका बता देती हूँ। तो देखिए जो बाजू की लेंथ है मैं आपको नेक से बताऊंगी इसकी, जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर और लास्ट तक है 26। ठीक है, और आर्म होल से बाजू देखिए, आर्म होल से अगर हम देखते हैं तो बाजू की जो लेंथ है वो है 18 इंच। ठीक है, और जो हमारी जो स्वेटर की फुल लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तेईस इंच। ठीक है, और देखिए आर्म होल के नीचे इसकी लेंथ आएगी
10.5 इंच। ठीक है, आर्म होल के नीचे से अगर लेंथ देखेंगे, जहाँ से हमारी राउंड कटिंग हुई है, जहाँ से स्वेटर राउंड से 10.5 इंच है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा स्वेटर का नाप कि हमारा स्वेटर कितना लंबा बनाया है। ये है हमारा स्वेटर फुल कंप्लीट। और देखिए मैंने इसमें जो बटन लगाए हैं वो लगाए हैं मैंने इसमें 5, और जो गले पर बॉर्डर बनाया है वो 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 2 चेन हमने स्किप कर दिए, तीसरी चेन में उसको लाके ज्वाइन कर दिया है, फिर से 2 चेन स्किप किए हैं और तीसरी चेन में फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया बना ली है। ठीक है, इस तरह से हम इसका बॉर्डर बना देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो गला है, जो नेक है, नीचे जा रहा है या छोटा है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइट लगा था गला, इसलिए मैंने इस पर ये बॉर्डर बना दिया। अदरवाइज अगर आपको ये ठीक बैठता है 100 चेन का, तो आपको इसमें बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा स्वेटर बनके हो चुका है कंप्लीट। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर स्वेटर का डिज़ाइन पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए सबके साथ। थैंक यू।